Good afternoon. Hi everyone. Good afternoon. Let us wait for one more minute Good afternoon, ma'am. and then we will start. Okay. Let us wait for others to join also. बोला मैंने आने के लिए, पता नहीं। आलम सर, इसमें से कोई बॉटल ले लो। वो जो उधर वाली है ना, वो उधर वाली जो पीछे वाली है, या ये हरी वाली ले लो। ये हरी वाली ले लो। जो ये सुनो, अंकित सुन लो एक बार। Hi everyone. Am I audible? And the screen is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई आवाज नहीं आ रही मुझे आप लोगों की। Am I audible? Yes, ma'am. Yes. थोड़ा सा इंटरनेट मुझे अनस्टेबल दिखा रहा है यहाँ पे, बट आप मुझे बताइएगा जैसे कि आवाज में डिस्टरबेंस होती है या कुछ होता है तो मैं दूसरा कनेक्ट करूंगी, ठीक है? हाँ जी। सो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हम लोग आज करेंगे, that how it is done and for what purposes it is done and what all are the uses and everything. मैं आपको थोड़ा सा overview verbally दे दूंगी इस चीज का, that why this topic is in our syllabus and we have to understand what is the importance of it, ठीक है? उसके बाद अभी एक सेकंड, कॉल इसका आ गया। ओके, सो बेसिकली ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग में ये टॉपिक अभी हम जस्ट सिलेबस कवर देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे आगे। जो ये 3 टॉपिक्स आपको लास्ट यूनिट का लास्ट लाइन आपको दिख रहा है, योर दिस डायलॉग सेशंस ऑन द करंट टॉपिक्स। सो डायलॉग सेशंस जो हैं, यानी कि हाउ वी कैन हैव द डायलॉग्स, हाउ वी कैन हैव द डिस्कशन। डायलॉग का मतलब बात करना, बातचीत करना। व्हेन आई से हैव द डायलॉग विद ईच अदर, अगर मैं ये बोलूं कि आप लोग एक दूसरे के साथ डायलॉग करिए, सो दैट मीन्स आई एम आस्किंग यू टू communicate with each other, to talk, discuss and come to a conclusion. That is what we say, that have the dialogue with each other.
क्लियर है? सो डायलॉग सेशंस क्या हैं ऑन द करंट टॉपिक्स, इकोनॉमी, एजुकेशन सिस्टम, एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिक्स। पहले इन चारों टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मैं दूंगी कि क्या होता है, इकोनॉमी क्या है, एजुकेशन सिस्टम क्या है, इंडिया में क्या है, बाहर क्या है, हम कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं जितनी हमारी नॉलेज है या जो हम नॉलेज हमें लगता है कि हम गेन कर सकते हैं कहीं और से भी। ठीक है? एनवायरनमेंट हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, वेदर इट इज नेचर, वेदर इट इज अदरवाइज, whether it is how the behavior the people have with each other, that is also called environment. What kind of education system you are in, what kind of living system you are in, everything constitutes the environment. तो environment एक बहुत ही broader topic हो गया, आप उसको भी ले सकते हैं, या nature को भी अगर हम environment देखें कि how pure the air is, how what kind of pollutions are there, there are so many pollutions, air pollution, noise pollution, बहुत सारी तरह की वो चीजें हैं, तो वो भी एनवायरनमेंट के अंदर भी आ सकता है। इट इज ऑल अप टू यू हाउ यू यूटिलाइज द कंटेंट ऑफ योर नॉलेज एंड यू कैन कोरिलेट इट विद द टॉपिक्स गिवन टू यू। तो डायलॉग सेशंस के लिए ये 4 टॉपिक्स हमारी यूनिवर्सिटी ने ही दिए हैं हमें कि हमें इन पे एटलीस्ट डायलॉग्स करना आना चाहिए। तो थोड़ा सा ओवरव्यू अब इन 4 टॉपिक्स का मैं आपको दूंगी एंड देन वी विल स्टार्ट हैविंग ईदर मॉक इंटरव्यूज और डायलॉग सेशंस इन आवर क्लासेस। जब भी कभी क्लासेस होगी, मैं थोड़ा सा भी ओवर ऑक्यूपाइड चल रही हूँ और आई थिंक 2-3 दिन अभी और मैं रहूंगी, तो मुझे नहीं ध्यान रहेगा कि मैं कब तक आपकी क्लास की, हो सकता है किस दिन मैं आपकी क्लास फिर से मिस कर दूं, जैसे हम कल भी नहीं कर पाए क्लास, परसों भी नहीं कर पाए क्लास, बट मोर और लेस दी सिलेबस इज इन आवर हैंड्स। और मैंने आपको आज असाइनमेंट 4 भी दे दिया है, तो वो आप अपना 1 वीक का टाइम आराम से ले लीजिए, आप वो सबमिट कर दीजिएगा। सो आवर असाइनमेंट्स पार्ट विल बी डन फॉर आवर सब्जेक्ट, इट इज ओनली एमसीक्यूज व्हिच विल बी लेफ्ट। तो मैं सोच रही हूँ कि एमसीक्यू आपका जब हमारा यूनिट 4 ये कंप्लीट हो जाएगा दोनों टॉपिक, तो एक एमसीक्यू आपका यूनिट 4 का मैं लूंगी और एक जो हमारा लास्ट एमसीक्यू 6 बच जाएगा वो मैं ओवरऑल सिलेबस का फॉर ऑल दी 4 यूनिट्स लूंगी। क्लियर है? तो हमारे दोनों जो बचे हुए एमसीक्यूज हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे फॉर द एंटायर सिलेबस। उसके बाद हमारी जो भी क्लासेस बचेंगी, आज के बाद एक और क्लास शायद मुझे चाहिए होगी कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हमारी जो भी क्लास होगी वो या तो डायलॉग सेशंस में आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे या मॉक इंटरव्यूज होंगे तो उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। आई विल आस्क द क्वेश्चंस, तो हम प्रैक्टिस ही करने वाले हैं आगे वाली क्लासेस में। एज आवर सब्जेक्ट इज कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन आप लोगों को आना चाहिए। यू शुड बी नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट, यू शुड बी एबल टू स्पीक, बात करना आना चाहिए आप लोगों को। वो मुझे सुन के मेरे से बात करके नहीं, अगर मैं बात करूंगी वो आप नहीं लर्न करेंगे उतना अच्छे से प्रैक्टिकली जितना कि आप उसको खुद प्रैक्टिस करके बोलकर कर पाएंगे। थ्योरेटिकल नॉलेज बोलने में नहीं आ पाएगी। मैं आपको डेली क्लास लेके आपको समझा रही हूँ ऐसे बोलो, ऐसे करो, ये करो, वो करो, बट कुछ इंप्रूवमेंट प्रैक्टिकली आपकी खुद की पर्सनैलिटी में मुझे भी नहीं दिख रहा और आपको भी नहीं दिखेगा जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है? तो हमने बहुत कम मॉक इंटरव्यूज करे हैं, हम और ज्यादा करेंगे अभी और डिस्कशंस भी करेंगे। तो डिस्कशंस में इन टॉपिक पे सपोज मैंने बोल दिया किसी को एक्सटेम्पोर के तौर पे या कुछ भी ऐसा कि इकोनॉमी के बारे में आप बोलो फॉर अ मिनट, आपको एक मिनट तक नॉन स्टॉप बोलना है इकोनॉमी के बारे में। सो वॉट एवर नॉलेज यू हैव स्पीक अपॉन दैट। ठीक है? सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमारा जो है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का, I'll quickly finish all these things. I'm just sharing with you the new screen. Let me know once you see it. दिख रहा है आप लोगों को? What is an audio video recording? ऑडियो का मतलब क्या होता है? ऑडियो का मतलब क्या होता है? वीडियो का मतलब क्या होता है? Anybody can explain me about it? ऑडियो का मतलब मैम ओनली फॉर वॉइस रिकॉर्डिंग, और वीडियो का मतलब मैम ऑडियो एंड वीडियो दोनों का। Very good. So basically, whenever we are talking about that we will be listening audio, मैं बोलती हूँ ना am I audible, बोलती हूँ ना मैं बहुत बार आपसे पूछती हूँ am I audible, यानी कि आप लोग क्या मुझे सुन पा रहे हैं, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं is audible thing. Okay, audio. Whenever we are having a recording of just a voice and you can't see anything, मतलब there is nothing called pictures or movie. Video भी basically क्या होता है? तो अगर हम सिर्फ recording आवाज की बात करें that is audio. वीडियो क्या होता है? बेसिकली वीडियो भी एक तरह से इट इज यू कैन से ग्रुप ऑफ पिक्चर्स
जो कि एक के बाद एक के बाद एक बहुत जल्दी जल्दी आती है। वीडियो हम देखते हैं जैसे कि बेसिकली वीडियो इज नथिंग बट अ मूविंग पिक्चर। एक्चुअली में कुछ उस टाइम पे जब व्हेन वी आर वाचिंग एनी वीडियो, हम कोई भी मूवी देख रहे हैं, हम कोई भी वीडियो देख रहे हैं जो कि रिकॉर्डेड ऑलरेडी पहले से, वो क्या होता है बेसिकली, इट इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ द पिक्चर्स। बहुत सारे पिक्चर्स को एक के बाद एक के बाद एक प्ले किया जाता है, वो रिकॉर्डिंग बन जाती है। सो बेसिकली पिक्चर्स ही हैं वो। वीडियोस आल्सो सपोज 100 पिक्चर्स हैं, 100 पिक्चर्स है। एक पिक्चर में आपने ऐसे एक पिक्चर को लिया, फिर दूसरी पिक्चर को ऐसे लिया, थर्ड पिक्चर को ऐसे लिया, फोर्थ पिक्चर को ऐसे लिया, फिफ्थ को ऐसे लिया, और उन पांचों को आपने एक साथ प्ले कर दिया इन यू कैन से किसी पेज पर, तो वो वीडियो हमें दिखता है कि वो वीडियो है। यानी कि बेसिकली वीडियो इज दी मूविंग पिक्चर्स। मूविंग पिक्चर्स तो मूव नहीं हो रही है, हम एक के बाद एक के बाद एक ऐसे पिक्चर्स को प्ले कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें वो मूवमेंट्स दिखती हैं, बट एक्चुअली में है नहीं कुछ भी। अगर हम किसी का हैंड मूवमेंट का कोई हम वीडियो देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वो बेसिकली ऐसे हाथ है पहले, फिर वो पिक्चर है, उसके बाद वो हाथ ऊपर और गया और ऊपर गया और ऊपर गया, इस तरह से पिक्चर आफ्टर पिक्चर हमने वो लिया हुआ है और उसको हम एक साथ प्ले कर रहे हैं। उन पिक्चर्स को एक के बाद एक के बाद एक प्ले कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वीडियो। सो वीडियो व्हेन वी कैन सी इट, ऑडियो व्हेन वी कैन लिसन टू इट, एंड ऑडियो वीडियो इज कि जब हम सुनते भी हैं और देख भी रहे हैं। अगर आपके पास आवाज नहीं पहुंच रही है और सिर्फ आप वीडियो देख रहे हैं, उसमें लिपसिंग हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ मूवमेंट हो रहा है, कोई बातचीत हो रही है, कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है, बट आपको आवाज नहीं आ रही है, इट इज जस्ट दैट यू कांट लिसन, यू कैन ओनली सी, दैट इज वीडियो। इफ यू कैन ओनली लिसन, यू कैन नॉट सी, दैट इज ऑडियो। बट जब आप सुन भी पा रहे हैं उस वीडियो को, देख भी पा रहे हैं आप उस वीडियो को, तब वो ऑडियो वीडियो दोनों हो जाती है, एंड दैट इज व्हेन इट इज द मोस्ट यूजफुल। ठीक है, ऑडियो भी यूजफुल है, लेकिन वीडियो विदाउट ऑडियो तो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ पिक्चर्स देखते हैं, पिक्चर्स आपको किसी ने दिखा दी कि देखो ये काम ऐसे होता है, ये काम ऐसे होता है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल उसके बारे में नॉलेज मिल जाएगा कि अच्छा ये चीज ऐसी होती है। सपोज आपको, जिस पर्सन ने कभी, सपोज करिए किसी पर्सन ने कभी ट्री नहीं देखा, कोई पेड़ नहीं देखा, ठीक है, आप उसको ट्री का पिक्चर दिखाएंगे कि ये ट्री होता है, तो उसको समझ आ जाएगा, अच्छा ठीक है ये होता है। अब उसको रियल लाइफ में कभी कहीं देखेगा तो उसको समझ आ जाएगा ये ट्री था, मैंने देखा हुआ। हम पिक्चर्स से ज्यादा अच्छे से कोरिलेट कर पाते हैं। दूसरी तरफ अगर उसी चीज को आप नरेट करके उसको सिर्फ सुनाएंगे कि पेड़ ऐसे होता है, वो ब्राउन उसमें ये होता है, उसमें ग्रीन लीव्स होती हैं, लीव्स किस शेप की होती है, आप उसको कितना भी अच्छे से समझा दीजिए, कितना भी देर तक बोल के उसको बता दीजिए, सिर्फ एक पिक्चर आप उसको दिखाएंगे तो उसको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगा। सो अ पिक्चर स्पीक्स अ लॉट, बोलते हैं ना, एक पिक्चर स्पीक्स अ लॉट। व्हाई? इट इज बिकॉज अ पिक्चर स्पीक्स अ लॉट, क्योंकि देख के हम जितना एक्सपीरियंस कर पाते हैं उस चीज के बारे में रियलिस्टिक मैनर में, उतना हम सुन के नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सुन के जो आदमी जो हमें बता रहा है वो अपनी नॉलेज के हिसाब से हमको बता रहा है, और हम अपनी अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज के हिसाब से उसका एक विजन क्रिएट करते हैं, ब्रेन में उसकी एक पिक्चर क्रिएट करते हैं। अगर हमने कोई चीज पहले नहीं देखी और हमें बताया जा रहा है कि वो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा, तो हमारा ब्रेन ऑलरेडी एक पिक्चर, कहीं बैक ऑफ द माइंड एक पिक्चर क्रिएट करने लगता है ना कि ऐसा होता होगा, अच्छा ये ऐसा बता रहे हैं, ऐसा होता होगा, वो चीज ऐसा होता होगा। सो पिक्चर अगर हम दिखा रहे हैं, सो इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ मेनी वर्ड्स एंड इट गिव्स मोर क्लैरिटी। बट अगर ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें मिल जाएं और फिर हमें अगर किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तो वो बहुत अच्छे से समझ आती है। यानी कि सामने वाला पर्सन उसको बता भी रहा है, बोल के भी बता रहा है ऐसा होता है, ऐसा होता है, और दिखा भी रहा है कि कैसा होता है। राइट? Many a times we are very much interested in watching movies then just listening to the songs. सबकी अपनी अपनी वैसे चॉइसेस होती हैं। कुछ लोग सिर्फ गाने सुनना चाहते हैं, अगर किसी का मन नहीं है देखने का कुछ, या वीडियो देखने का मन नहीं, तो वी गो फॉर दैट ऑप्शन कि हम सुनेंगे। सो वी गो फॉर द ऑडियो ऑप्शन। सो व्हेनेवर we are listening to the songs, when we are listening to the music, that is only audio. But when we are watching movies, that is audio video, both the things, that is just not video. आप watching the movies को वीडियो नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि हम उसमें आवाज भी सुनते हैं और देखते भी हैं। ठीक है, now how these recordings are done, हमें क्लियर हो गया? किसी को कुछ क्वेश्चन है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग क्या होता है? अगर आपसे इंडिविजुअली पूछा जाएगा व्हाट इज ऑडियो, व्हाट इज वीडियो एंड व्हाट इज ऑडियो वीडियो, वुड यू बी एबल टू आंसर? जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, हेलो, हाँ जी मैम। मैम मैं क्लास ले रही थी अभी। अच्छा, हाँ अभी तो चल रही है, 10-15 मिनट में ओवर करके आ जाती हूँ नीचे। हाँ हाँ ठीक है, ओके।
sorry. So basically we are now knowing कि what is audio, what is video and what is audio video. ठीक है, अब ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे होती है, कौन करता है और कैसे होती है. So either we can do it with camera. Camera can be a normal camera which is not very much digitized camera, लेकिन आजकल बहुत सारे डिजी कैम्स भी आ गए जिनको हम डिजिटल कैमरास बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म डिजी कैम होगी. तो ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो हैं ये डिजी कैम से बहुत अच्छी क्वालिटी की हो जाती है, हाई क्वालिटी या हाई डेफिनेशन जिसको हम HD करके बोलते हैं. उस क्वालिटी में अगर हम रिकॉर्डिंग कोई कर पाते हैं तो वो बहुत मतलब उसको बोलते हैं कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इज डन इन अ वेरी क्वालिटेटिव मैनर, या फिर एक अच्छा हाई रेजोल्यूशन में है, हाई डेफिनेशन में है या समथिंग लाइक दैट. Although these recordings can be done, अगर वो किसी प्रोफेशनल काम के लिए नहीं हो रही है तो it can be done through mobile phones also. मोबाइल का कैमरा है आजकल, आप सीधा ऑडियो का बटन ऑन करते हैं, आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हम लोग अपनी रियल लाइफ में भी हम लोग बहुत यूज करते हैं इस चीज को. बट जहाँ पर प्रोफेशनल चीज की बात आ गई, अपने अपनी आपकी सपोज कोई एक अच्छा सा मोमेंट है, आप उसको करना चाहते हो रिकॉर्ड, हम वो कर लेते हैं. किसी की बर्थडे पार्टी है, किसी का कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, सो वी डू इट बाय आवर फोन. बट व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशन, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज सम वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट व्हिच इज टू बी रिकॉर्डेड, फॉर एग्जांपल कोई इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग हो रही है, इंटरनेशनल लेवल का कोई सपोज PM मीट हो रही है, या कोई 4-5 कंट्रीज के PMs और प्रेसिडेंट्स मीटिंग कर रहे हैं, तो क्या वहां पर मोबाइल फोन से होगा ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग? नो. देन इट इज अ प्रोफेशनल थिंग, एंड देन द प्रोफेशनल टीम विल बी इनटू इट, एंड द रिकॉर्डिंग्स एंड एवरीथिंग विल बी डन विद द वेरी हाई digital cameras and all those things, so that the recordings will be very clear. Those recordings will be live, maybe sometimes live telecast hota hai, sometimes those can be telecasted later, but होते हैं टेलीकास्ट एट नेशनल लेवल और ऑन इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो. सपोज मीटिंग हो रही है इंडिया में, बहुत सारे लोग इंडिया में आए हैं मिलने टू मीट PM मोदी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और एनीबडी, तो वो उनकी कंट्रीज में भी टेलीकास्ट होगा, हमारी कंट्री में तो होगा ही. तो इंटरनेशनल लेवल पे टेलीकास्ट हो रहा है, तो उसमें हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हम फोन से रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते. देन वेरी वेरी हाई रेजोल्यूशन के कैमरास विल बी यूज्ड, जो कोई प्रोफेशनल टीम होगी रिकॉर्डिंग के लिए. ठीक है, वीडियोग्राफी जिसको हम बोल सकते हैं, या फोटोग्राफी इज डिफरेंट then, and then when we are recording it, it is different. It's not just photography. When we are only clicking the pictures, that is photography. Clear hai? These are you can say the recording cameras, the cameras which are used for the audio video recordings whenever it is done at a professional level or something, or even not just any political need, but sometimes it happens that the recordings are done for some movie. For example, if you see Karan Johar's movie, right, तो उसकी क्वालिटी जो होती है, वीडियो की जो क्वालिटी होती है, that is altogether different than that of the other movies. If you compare that, you will see the pictures of a different quality, you will see the background, he takes care of everything, and then the very very high resolution cameras are used to capture those things. ठीक है, when we are using mics, you can say, for recording of the audio only. For example, if any song is recorded which is sung by some professional singer, तो क्या वो फोन की रिकॉर्डिंग से हो सकता है, या उसके लिए बहुत अच्छे फिल्टर्ड माइक्स यूज होते हैं, हमें कहीं पर भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं सुनाई देता. हम whenever we listen to the songs, do we listen any kind of background noise or something like that? तो क्या होता नहीं होगा? There are also real time people और background noise उनके पास भी होता होगा, but there are so many filtered rooms where only that sound which is to be recorded is recorded, and those filtered mics and everything, or you can say, are used for that audio recording, which are somewhat look like this. Can you see my screen and you can listen to it? When these both the things come together, that the mics or whatever things which are needed to record audio are used, and these DG cams or the high resolution cameras which are required for the video, both things are used as a combined thing, then we basically are able to make a very high resolution audio video recording. We can do it, and we can then further telecast or whatever, for whatever purpose we use it, we do it. क्लियर है? ये सबको समझ आ रहा है? बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत स्मॉल जो साइज के होते हैं माइक्स यूज होते हैं, और वो इवन दिखते भी नहीं है, विजिबल भी नहीं होते हैं, बट हमारी साउंड बहुत क्लियर उसमें
रिकॉर्ड भी हो जाती है और वो दिखती भी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कपिल शर्मा शो वी एवरीबॉडी वॉच, राइट? सो देयर आर टू पीपल हु आर टॉकिंग, दो लोग हैं जो बात कर रहे हैं कहीं दूर बैठ के, और ऑडियंस कितना दूर बैठती है, उन सबको उनकी आवाज सुनाई देती है। तो अगर वो माइक्स वो यूज नहीं करेंगे, उनकी आवाज ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं सकती है। कैन यू सी दैट माइक बहुत बहुत विजिबल, बहुत अगर आप माइन्यूटली देखेंगे तो वो दिखेगा, अदरवाइज वो नहीं दिखता। आपको लगता है कि नॉर्मली दो लोग बैठे और बात कर रहे हैं, राइट? बट अदरवाइज अगर आप रूम में दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं और इतना दूर कोई आपसे बैठा हुआ है, तो आपकी वॉइस को कभी भी नहीं सुन सकते। सो बेसिकली दीज आर द माइक्स और द कैमरास, whatever is required to record these things are being used. क्लियर है? तो ये शो भी एक तरह से बेस्ट एग्जाम्पल हो गया, जिसमें कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कैमरास लगे हैं हर जगह, जहाँ पे कि वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है। यू कैन सी ऑडियंस आल्सो, समटाइम्स यू कैन सी सेलिब्रिटीज आल्सो, यू कैन सी एवरीथिंग, यू कैन लिसन टू इट आल्सो क्लियरली। द अदर एग्जांपल इज द मूवीज ऑफ you can say Bollywood, Tollywood, Hollywood, whatever. The other example can be any international meeting of any politician, जो कि न्यूज चैनल्स पे टेलीकास्ट होती है, लाइव भी होती है, कई बार बाद में भी होती है। ठीक है, अगर कॉन्फिडेंशियल है या किसी सिक्योरिटी पर्पस से उस टाइम पर नहीं बताया जा रहा है और बाद में टेलीकास्ट होगा कि ये चीज कल हुई थी, तो बट दैट इज रिकॉर्डेड, everything is on record, right? And that has been recorded audio visual both तरीके से, and then later on it can be shown to anybody and everybody without any background noise. It is done. Clear? So this is all this was all about audio video recording. We can also do it, but some people also choose it as a profession and they take it as a profession. And then just give me 1 minute. I'm going to click your attendance. We are quickly finishing the class for today, and I have to see when next we will be able to take the class. I may not be able to take your class tomorrow, day after also. So in this week maybe हमारी कोई और class नहीं हो पाएगी, शायद I'll be able to connect with you guys on Monday only. Meanwhile, I have shared these 4-5 topics with you guys in the group today, जिसमें कि ये इकोनॉमी है, एजुकेशन सिस्टम है, एनवायरनमेंट है एंड पॉलिटिक्स है। ये आप जो मैंने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं उसको भी गो थ्रू करिए। आपके पास 4 दिन है अभी संडे तक का, आप ये चारों टॉपिक्स को अच्छे से गो थ्रू करिए। जो मैंने भेजे आपको नोट्स उसके थ्रू सॉरी कुछ और गूगल करके आपको उसके ऊपर कंटेंट मिलता है, आप वो भी कर लीजिए। ये आपको होमवर्क दे रही हूँ एक तरह से, मैं आपको ये करना है, ठीक है? उसके बाद मंडे से फिर अगर आपको कुछ डाउट्स इन टॉपिक्स में रहेंगे, ऑल्दो आई विल आल्सो गिव यू द ओवरव्यू, बट मैं ये चारों टॉपिक्स को क्विकली फिनिश करके आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूंगी कि आप क्या बोल सकते हैं इन टॉपिक्स में। मतलब बेसिकली दिस 4 days यू विल हैव टू प्रिपेयर ऑन ऑल दिस 4 टॉपिक्स, कि अगर मैं किसी को भी बोलूं कि इस टॉपिक पे बोलो तो आपको पता होना चाहिए। कंटेंट मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर दिया है, जो टॉपिक मैंने आज अभी आपको पढ़ाया है ऑडियो वीडियो, ये वाला भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सो एवरी टॉपिक रिलेटेड टू योर सिलेबस ऑफ PCS, all 4 units are like all the topics are shared with you guys in the group. किसी को कुछ इशू है किसी टॉपिक में, एक दूसरे से कंसल्ट कर लेना, ग्रुप में ढूंढ लेना नाम से। नहीं मिलेगा तो मुझे पर्सनल विंडो में टेक्स्ट करके छोड़ देना, मैं 1 दिन 2 दिन जब भी देखूंगी बात आपका टेक्स्ट आपको शेयर कर दूंगी। जो कुछ किसी की क्वेरीज हैं, चाहे वो पूरे सिलेबस से रिलेटेड है, पहली यूनिट का है, सेकंड यूनिट का, थर्ड यूनिट का, किसी का भी कोई भी टॉपिक क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, नोट डाउन करके लिख लो। व्हेनेवर वी विल हैव नेक्स्ट क्लास और क्लासेस, मे बी नेक्स्ट वीक में मैं शायद रेगुलर हो जाऊं क्लास के लिए आप लोगों के साथ, तो हम लोग वो सारे क्वेश्चंस रिजॉल्व करेंगे। वी विल प्रैक्टिस नाउ ओनली, यू गाइज विल स्पीक, आई विल कीप क्वाइट इन द क्लास नाउ। मैं चुप रहा करूंगी, आप लोगों को सिर्फ सुनूंगी। तो जो लोग इम्प्रूव करना चाहते हैं वो लोग कम फॉरवर्ड, अपना नाम मुझे आगे दो कि मैं करना चाहता हूँ मॉक इंटरव्यूज, कुछ भी जो भी है हमारा, और उनके साथ मैं प्रैक्टिस करूंगी आप सभी के साथ। बोलो अनुपम, you would want to give your name for that ना? हाँ ठीक है, अनुपम would be there and I would want other people also. मैं सबको चाहती हूँ पार्टिसिपेशन सबको करने मिले, बट कुछ लोग बिल्कुल पीछे रहना चाहते हैं और वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। So because of the scarcity of the time, shortage of time, I may not be able to give everybody chance, and those who are interested and keen to learn, मैं उनको पहले चांस दूंगी रादर कि मैं दूसरे को बोलूँ। बट आप सभी को प्रिपेयर करना, मैं किसी का भी नाम लेके कोई भी टॉपिक बोल सकती हूँ कि आप बोलो उसके बारे में। Communication is our subject, we have to understand it, we have to communicate. Clear है? So I am winding up the class for today, and अपने questions आप लोग प्लीज लिख लीजिएगा जो भी हैं, कुछ भी करके। टॉपिक्स मैंने आपको सब शेयर कर दिए हैं, असाइनमेंट आप चाहें तो अपना बनाना स्टार्ट कर सकते हैं।
ठीक है, योर ऑल द असाइनमेंट्स विल बी कंप्लीटेड आज के बाद, जो आप करके मुझे दे देंगे। अगर किसी का कोई टॉप असाइनमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड रह गया है तो बहुत बोल्डली सब्जेक्ट में लिख के असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 अपना नाम और पीडीएफ को अपना रीनेम करके मुझे कर देना। आप वो फॉरवर्ड, मैं मार्क्स कम लगाऊंगी उनके, बट मैं कंसिडर कर लूंगी। ऑल्दो फर्स्ट सेकंड थर्ड असाइनमेंट का टाइम निकल चुका है, बट फिर भी अगर आप मुझे मेल करोगे, भेज दोगे, तो मैं उसको कंसिडर कर लूंगी। बस सब्जेक्ट डाल देना सब्जेक्ट में कि असाइनमेंट 1 है या 2 है या 3 है। फोर्थ का टाइम है अभी, सिर्फ थर्ड 3 तक में जो भी भेजेगा मैं थोड़े बहुत मार्क्स दे दूंगी और कंसिडर कर लूंगी। फोर्थ को आपको 7 तक देना है मुझे, ठीक है। किसी को कुछ क्वेश्चन है, और शुड आई वाइंड अप फॉर टुडे? एनीथिंग बेटा, एनीबॉडी? ठीक है, सो आप लोग प्लीज ये 4 टॉपिक्स जो मैंने आज भेजे हैं, इकोनॉमी, एजुकेशन सिस्टम, जो लास्ट लाइन में गिवन है हमारे सिलेबस के, उनको प्रिपेयर करिए टॉपिक्स को आप लोग, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, लिख के कंटेंट को पढ़ने की कोशिश करिए। पहले जो मैंने भेजा है मिरर के सामने खड़े होकर पढ़ना शुरू करो, प्रिंट ले लो उसका, या फोन के थ्रू ही पढ़ो, जैसे भी करना है उसकी प्रैक्टिस करो, बोलने की प्रैक्टिस करो, उसके बाद बिना देखे बोलने की प्रैक्टिस करो। क्लियर है? चलो, ओके देन, बाय बाय एंड हैव गुड वीकेंड, गुड डेज, विल सी नेक्स्ट वीक, बाय बाय।